हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम देखेंगे। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये जो रीडिंग है इट्स टाइमलेस रीडिंग। और ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे उसके लिए आपको भी कुछ करना ज़रूरी है। वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो पाए। अदरवाइज आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन नहीं होगी और आपके साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं होगा, रेजोनेट नहीं होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक इसलिए करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए गाइस। और आपके पर्सन का फर्स्ट इनिशियल या नाम लिख सको तो वेल एंड गुड, नाम लिखे। अगर नहीं लिख सकते हो प्राइवेसी रीजन की वजह से, तो क्या करना है, तो फिर उस व्यक्ति का नाम दोहराइए रीडिंग के दौरान। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ बस उस समय आपको अपने पर्सन का नाम दोहराना है, अपने पर्सन का नाम लीजिए, लेकिन बाकी प्रोसेस को आपको करना है। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नाम अगर लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है आज की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज की। आज वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं, क्या है उनके इमोशंस, प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर इन रिवर्स, सेवन ऑफ कप्स, द डेविल, द एम्पिरर and five of pentacles. Bottom of the deck we have world का कार्ड। नंबर 2, 1, 16, 15, 4, 11, 6, 10, 5, 1। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए मुझे और जो नंबर फील होते हैं वो है 24, 6, 19, 9, 24। अच्छा 24 तो मैंने बोल दिया, 24 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में। ठीक है, तो यही नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इंट्यूटिवली। साइन की बात की जाए तो जो यहाँ पे मेन बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं मेजर साइन, वो है एरीज, मेष राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉन साइन एंड तुला राशि, लिब्रा साइन, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, टॉरस, वृषभ राशि। ऐसा नहीं है कि बाकी राशियां नहीं है, एलिमेंट्स निकल कर आए हैं तो बाकी राशियां डेफिनेटली है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे मेजर दिख रहे हैं मैंने आपको वो बताया। और राशियों के बेस पे आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है, एनर्जी के बेस पे रीडिंग देखनी है गाइस। तो चलो आज एक और डेक मुझे रिसीव हुआ। चलो कल रीडिंग नहीं आई थी और देख लेते हैं आज आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। गाइज यहाँ पर ना ये एनर्जी आपकी भी है, ठीक है, और आपके पर्सन की भी है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है नॉट बीइंग यू, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज बट इट इज नॉट रियली यू। बी योर सेल्फ।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप में से कुछ लोगों की, बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ये फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करती है जिस व्यक्ति के अंदर लव है, प्यार है, इमोशंस है, और ये ट्रूली डिवाइन सोल है, ट्रूली ये डिवाइन पर्सन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपकी एनर्जी में, जो आपके पर्सन भी आपको लेकर फील करते हैं कि आप पहले से बहुत चेंज हुए हो, पहले से बहुत ज्यादा बदले हो। आप अब वैसे नहीं हो जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। देखो पहले क्या हुआ, आप एक ट्रू सेल्फ में थे, मतलब जो ऊपर था वही अंदर था, जो दिल में था वही आप बोल देते थे, वही आप दिखाते थे। बट अभी क्या हो ना, अभी आप कैलकुलेटिव वाले इंसान हो गए हो, बिकॉज आपके इमोशंस को इतनी बुरी तरीके से चकनाचूर किया गया है, आपके रिस्पेक्ट को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है, आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है इस रिलेशनशिप में। बिकॉज देखोगे ना, आप कार्ड्स देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। क्रिटिसाइजिंग, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है इस पर्सन के द्वारा, बिकॉज डेविल का कार्ड, वी हैव जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है, जब किसी को आप क्रिटिसाइज करते हो कि यार तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो धीरे धीरे ना खुद को बदलने की कोशिश करता है। तो आप में से भी कुछ लोगों के साथ यही हुआ कि आपने, अब आपकी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पे क्रिटिसाइज किया और आपको बदलने की कोशिश की, इवन आपको बदल दिया। और आज जो आप बदल गए हो, एक्चुअली में ये आप नहीं हो, आप सिचुएशन के अनुसार अपने पर्सन के क्रिटिसाइज के वजह से आप बदल गए हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आपके पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप जो बदले हो, आप जो चेंज हुए हो, उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें की है, उनके कहने के वजह से या उनके क्रिटिसाइज करने के वजह से आपने खुद को चेंज किया है, आपने खुद को बदला है। सॉफ्ट से आप पत्थर बने हो, ठीक है। इमोशनल वाला इंसान जो था वो अब प्रैक्टिकल हो गया है। तो अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, पहले वो डेफिनेटली चाहते थे कि आप चेंज हो जाओ, लेकिन अब आपका जो चेंज आ चुका है ना रियल में, वो चेंज को अब ये पर्सन सोचते हैं कि काश कि उन्होंने आपको इतना क्रिटिसाइज किया ही नहीं होता, कि आज आप जो बदल गए हो वो चीज़ होते, आज जो इंसान आप बन गए हो वो इंसान आप बन गए हो। तो ये फॉल्ट, ये गलतियां आपके पर्सन को ऐसा फील होती है कि ये मैंने किसी को चेंज कर दिया है, उसके बिहेवियर को बदल दिया है, तो ये उनको एहसास होता है इस चीज का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, अब इस पर्सन को वैसे ही कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, और आपके पार्टनर को ऐसा फील करा रहा है जैसे उनके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, वो सही नहीं है। बिकॉज कहते हैं ना कि हम जो देते हैं, और मेरा भी मानना यही है कि हमारे पास रिटर्न्स में वही आता है। जैसे आपको कंपेयर किया आपके पर्सन ने, अब ये व्यक्ति कंपेयर करते करते सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्टी इस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छा लगा, तो आपके पर्सन जिस व्यक्ति के साथ है वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को कंपेयर कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। जब इंसान को आप बुरी तरीके से तोड़ देते हो, और आपने ये बात भी सुना है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। आपके पर्सन ने आपको इतना पेन दे दिया है, इतना आपको डर दे दिया है, जिस चीज से आप डरते थे, मान लो आप सेपरेशन से डरते थे, आप नहीं चाहते थे कि ये सेपरेशन कभी भी आए, आपको सोचकर ही आपके हाथ पांव कांप जाना, या कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे, कभी भी चली जाएंगी। लेकिन जब आप अपने फियर से मीट करते हो, जब आप सबसे बड़े डर से अपने जीवन में मीट कर लेते हो, मिल जाता है, तो ना आपके अंदर से कुछ डर रहता ही नहीं। आपको लगता है कि अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं वो प्रेशियस, अब तो मुझे कुछ भी हो जाए। वो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान को बहुत स्ट्रांग बना देती है। जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, वो इंसान बहुत स्ट्रांग बन जाता है। आपके पर्सन भी वही कहीं ना कहीं आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं।
जहां पर आप टूट कर बिखर कर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो खुद अब उस स्टेज में है जहां पर वो बहुत ज्यादा हर्ट है। ये बहुत ज्यादा मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये हर्ट ही इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रहा है। ये व्यक्ति इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, इसी वजह से ये इनके मन में आपको लेकर ख्याल चल रहा है। अभी आपको पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमेशा मैंने ना उसको चेंज करने की कोशिश की कि तुम ये कर लो वो कर लो, मेरे लेवल की नहीं हो, मेरे लेवल के नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये गलती है वो गलती है, तुम ऐसे हो, मतलब बहुत बहुत तरह की गलतियां आपके पर्सन की आपके अंदर देखी, आपको चेंज करने की कोशिश करी। आपके पर्सन ने कभी भी आपको उस वे में एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी जिस तरह से आप हो। तो फिर ये प्यार ही कैसा, है ना? कि अगर आपको किसी को बदलना पड़े, आपने तो नहीं कोशिश किया, क्या आपने कोशिश किया अपने पर्सन को बदलने का? सच बताना। अगर किया है तो देखो, अगर गलत आदतें हैं तो ऑब्वियसली अब कोई ड्रिंक कर रहा है, अब वो बेवड़े को थोड़ी ना जो अपने साथ, अब भाई उसके साथ जिंदगी आप बिताओगे। कोई पैसे लुटा रहा है, ठीक है, कोई क्लबिंग कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, अब वैसे लोगों को की बात नहीं कर रही हूं मैं, कोई गलत रास्ते पे है, अब उसको सुधारोगे ही। लेकिन जैसे कुछ आदतें होती है, ठीक है, कोई भी आदतें, कब पहनने के हो, खाने के हो, किसी भी तरीके के आदतें, आप चाहोगे बार बार उसको बोलोगे कि नहीं तुम अपने आप को बदलो, तुम अपना ड्रेसिंग सेंस को चेंज करो, आप ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। जब हम प्यार करते हैं तो हमें उसकी हर एक चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन का समझ में आ रहा है कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, ठीक है? अब आपके अंदर वो डर खत्म हो चुका है, और इस डर खत्म होने की वजह से अब आपको, मतलब मोह माया से आप कहीं ना कहीं डिटैच हो चुके हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे जहां तक आपकी एनर्जी मैं रीड करूं तो मुझे लगता है कि वो पेन आपके अंदर है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि सिर्फ प्यार रिलेशनशिप ही वैल्यूबल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते थे, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक सोचते थे, ठीक है? इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि प्यार घर नहीं चला सकता है, या प्यार, देखो जो बात है, हाँ प्यार घर नहीं चला सकता है, लेकिन अगर आप नापोगे कि प्यार इंपॉर्टेंट है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का नाप बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली अगर आप नापोगे तो प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में पैसा तो मिल जाएगा, पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो आज की दुनिया में। कुछ नहीं करना है आपको, उल्टी सीधी काम करने हैं और कुछ नहीं करना है। और एजुकेटेड हो तो आपके पास तो डिग्रीज है, आप अपनी नॉलेज से अपनी, आज की डेट में ना जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी पैसे कमा सकता है अपने स्किल से, और जो पढ़ा लिखा है वो भी अपने स्किल से पैसे कमा सकता है। लेकिन प्यार मिलना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन को लगता था कि नहीं, प्यार तो मिल जाता है, लेकिन ये जो पैसा कमाना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत चीज़ को एक साथ कंपेयर किया। मे बी इस व्यक्ति ने पैसों को चूज़ किया आपके ऊपर, करियर को चूज़ किया आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि इनको लगा कि प्यार थोड़ी ना तो जो इनकी ज़िंदगी को आगे तक लेकर जाएगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है बीइंग कोल्ड। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट यू आर अनअप्रोचेबल, आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट, वो लव, वो प्यार कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। और मे बी पास्ट में ये पर्सन उतने ज़्यादा इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में नहीं थे, ये एक ऑन एंड ऑफ
रिलेशनशिप सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया इस पर्सन की वजह से, बिकॉज आपने अपना सारा ध्यान, सारा फोकस उस व्यक्ति को, होता है हम जिसको पसंद करते हैं, हम उसको खुश करने की, वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहे, उसको हम पसंद आए, उसको हम अच्छे लगे करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम खुद को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, हैप्पी नहीं रहते हैं। हम जो चीज़ें पहले नॉर्मली किया करते थे वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है करना। कहीं ना कहीं आपने किया है ये सब चीज़ें, एंड इस वक्त मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर से आपके पार्टनर यस गुजर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं? Being a victim, you feel helpless to change your love life, but you can change whatever you want. देखो क्या होता ना कि आपके पास, आपके जीवन में वो पावर ज़रूर होती है, आपके अंदर वो पावर होती है कि आप चाहे तो अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं कैसे बदलूंगा, कैसे करूंगा, कैसे होगा, तो फिर आप वही सोच में ही रह जाओगे। आपके पर्सन को भी शायद ऐसा ही लग रहा है कि वो कैसे आपके पास आएंगे, कैसे वो चीज़ों को ठीक करेंगे। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन को हेजिटेशन इसलिए हो रहा है, मे बी उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है, या टेंशन की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से वो इतने चार्मिंग, उतने गुड लुकिंग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो एनर्जी देखकर फील हो रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, और इसकी वजह से भी वो आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर ना इस वक्त थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में भी दिख रहे हैं, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा, तो उनको लग रहा है कि इस दुनिया में सारा दुख इन्हीं के पास है। ओके, एंड वी हैव नॉट एक्सेप्टेबल, टावर के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ना कि रिलीजियस कास्ट या कुछ ऐसा हो, और एडिक्शन मे बी। अच्छा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये टावर का कार्ड जो रिवर्स है, मतलब ये जो टावर, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है धोखे को, ये कार्ड ब्रेकअप, सेपरेशन, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि इस टावर मोमेंट को अपने जीवन में जीने के बाद, इस व्यक्ति से धोखा मिलने के बाद, इस व्यक्ति से तकलीफ मिलने के बाद, आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप इस व्यक्ति को करोगे क्या एक्सेप्ट? ठीक है, इनको पता है कि, इनको लगता है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और ये टावर मोमेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि हर एक दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका है, तो वो कोई ना कोई नशा करना शुरू करता है, किसी ना किसी चीज का आदी हो जाता है, लत करना, मतलब हो जाती है, उसको एडिक्शन हो जाती है। अगर उसको स्मोक करके रिलीफ मिलेगा तो वो स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, ड्रग्स लेगा, अलग अलग तरीके के लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि अब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, और किसी ना किसी ऐसे गलत आदत में फंस जाते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इनको ना हर तरफ से एक रिजेक्शन की एनर्जी फील हो रही है, और जिसकी वजह से कुछ गलत आदतों में और ज़्यादा इंडल्ज होते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, प्लेइंग गेम्स। आपके पर्सन ना, यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं फिक्स करने के लिए। जो ये बिखर गया है, जो ये कांच टूट गया है, ये एक तरह से आपका दिल है, ये जो रिश्ता टूट गया है, इसको ये फिक्स करना चाहते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कोई ना कोई इनके माइंड में कुछ चल रहा है कि ये आपको फिक्स करे, मतलब आपके साथ चीज़ों को फिक्स करे, कुछ करे ऐसा जो आप दोनों की बाउंड्रीज है, जैसे आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, एक दूरी है, डिस्टेंस है, उस दूरी और डिस्टेंस को ये खत्म करे। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई, द डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है रशिंग। कहते हैं ना, सुना है आपने, मदर से भी सुना होगा, हर बड़े इंसान से आपने सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो कभी भी आप कुछ भी जल्दबाजी में करते हैं ना, समझ लेना वो काम आपको कोई नेगेटिव एनर्जी करवा रही है। आपके पर्सन ने भी वही किया, जल्दी जल्दी चीजें की, जल्दी जल्दी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होना था, जल्दी से थर्ड पार्टी के साथ खुश रहना था, जल्दी से सब चीजें आपको हटाना था, न्यू बिगनिंग करनी थी। या थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स इतना ज्यादा आपके पर्सन ने पुल महसूस किया कि आज उनके लिए वो रिश्ता एक जी का जंजाल बन गया है। एंड यहां पर आपके लिए भी है, रश मत करो, ठीक है। जब आप रश करते हो, जल्दबाजी करते हो, मतलब वो शैतान का है। थोड़ा सा समय दो, ताकि जो भी चीज प्लानिंग के साथ होती है, जो भी चीज राइट टाइम पे होती है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि वो ना इस रश को करके समझ चुके हैं कि ये चीजें कहीं ना कहीं उनको गलत रास्ते पर ले गई, या गलत इंसान को उन्होंने चूज किया, और अब ये पर्सन रश नहीं करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि और कोई प्रॉब्लम हो पाए, या और कोई प्रॉब्लम वो फेस करे, या फिर से कोई गलत फैसला हो जाए, फिर से कोई वो गलत चीज में पड़ जाए। एम्पिरर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एवरीवन लीव्स। आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है, मे बी ये ना बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आपके पर्सन की या तो पहले शादी हुई थी, या एंगेजमेंट हुआ था, या कोई कनेक्शन ऐसा था जहाँ पर शादी वादी की सब बात पहुंच गई थी, कॉलेज का रिलेशनशिप है, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वहां पे इस व्यक्ति का रिश्ता टूटा, तो इस व्यक्ति को ऐसा फील होने लगा कि इनको ना ट्रस्ट इश्यूज हो गया, इनको ऐसा लगने लगा कि इनको ना सब लोग छोड़कर चले जाएंगे, बिकॉज पास्ट कनेक्शन हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऐसे ही रहे हैं जहां पर लोग इनके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं। और फिर क्या हुआ ना, इन्होंने जैसे लोगों ने इनके साथ किया, इन्होंने वैसे ही लोगों के साथ करना शुरू कर दिया। अब उसी बीच में गलत टाइमिंग पर आपके साथ इनकी मुलाकात हुई। अब आपके पर्सन उस फेज में आ गए थे जहां पर ये अब अनअवेलेबल रहने लगे लोगों के लिए, आपके लिए, क्योंकि इनके मन में डर बैठ गया कि ये जितने ज्यादा सीरियस होंगे किसी के लिए, वो व्यक्ति उनको छोड़कर चला जाएगा। तो इन्होंने ये किया कि मैं ही खुद किसी के लिए अब अवेलेबल नहीं रहूंगा, या मैं ही अब उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालूंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेल्फ नेग्लेक्ट। देखो क्या परफेक्ट कार्ड आया है गाइस। ओके, पास्ट में देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप भी इस व्यक्ति के बहुत ज्यादा अडिक्टेड हो गए थे, आप भी कहीं ना कहीं एडिक्शन में चले गए थे। मे बी आप, जब ये पर्सन आपको खुद छोड़कर जा रहे थे या आपसे दूरी बना रहे थे, आप भी शायद इनकी दूरी बनाने की वजह से कुछ एडिक्शंस आप करने लगे, या होता है ना कि खुद को नेग्लेक्ट आप करने लगे, क्योंकि ये पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये पर्सन बिजी रह रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया, नेग्लेक्ट कर दिया आपने अपने आप को। और वही कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को भूल जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, जहां पर वो खुद, जो इंसान बहुत सेल्फिश था, जो इंसान खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था या सोचती थी, आज वो इंसान कहीं ना कहीं खुद को नेग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन किसी तरीके से इस व्यक्ति के लाइफ में चल रही है, ठीक है। टू सून टू, कुछ लोगों के लिए कुछ जल्दी ही किसी का मैसेज आने वाला है।
ओके, आप ये मैसेज ना मुझे पता नहीं आपके लिए ज्यादा लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई थोड़ा सा करे ना तो आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, और फिर आप तन मन धन सब चीज से उस व्यक्ति के हो जाते हो। यूनिवर्स कह रही है कि टू सून किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, किसी को भी आदत मत बनाओ, ठीक है। आप जल्दी सीरियस हो जाते हो, जल्दी आप अपना जैसा मान लेते हो, जल्दी आप कमिटेड हो जाते हो। डोंट डू दिस, ये चीज आपको नहीं करना है, और जिसके वजह से फिर आपके साथ लोग गलत करते हैं और आप खुद को ही भूल जाते हो। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करे, वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है, वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। एंजाइटी, आपके पर्सन को एंजाइटी हो रही है किस बात की? ओ, रिजेक्शन की। आपके पर्सन को, बाप रे, ये कैसे हो गया? जो जो व्यक्ति आपको एंजाइटी देता था, जो व्यक्ति आपको रिजेक्ट करता था, आज उस पर्सन को इस बात का एंजाइटी हो रहा है कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दो, आपको कॉल करे, उनका कॉल आप फोन कट ना कर दो, ब्लॉक ना कर दो, किसी भी तरीके से रिजेक्ट करना, या ये बोल देना मेरे लाइफ में तो कोई और आ गया है, किसी भी तरीके से रिजेक्ट आप कर दोगे, इस चीज की एंजाइटी है इस पर्सन को। ओ माय गॉड, देखो कैसे टाइम जो है ना सिचुएशन को चेंज कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी को ना अपने अच्छे टाइम पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, आपके पर्सन को लिटरली इस चीज़ का एंजाइटी है आपके रिजेक्ट कर देने का, और ये ही एक रीज़न भी है कि ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इनके माइंड में ये है कि ये आप मतलब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे और ये एंजाइटी में है, तो कैसे होगा? नॉट कमिटेड, एडिक्शन, एडिक्शन की एनर्जी बार बार निकल कर, बट मुझे यहाँ पर वही लग रहा है कि ये जो पर्सन है, एनजाइटी इनको हो रही है कि चीज़ें फिक्स नहीं होगी। एंड आपके पर्सन को ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा वेट कराया है, इतना आपको पॉज पे रखा, जो कि उनके लिए ही कहीं ना कहीं अब उनको उनका कर्मा उनको मिल रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि किसी को भी या तो इतना उसके साथ बुरा मत करो, या किसी को भी इतना लंबा वेट मत कराओ कि भाई वो आपके लिए वेट ही ना करे, ठीक है, और फिर कभी आप उसकी लाइफ में जा ही ना पाओ, वो इंसान आपके ऊपर से ट्रस्ट खो दे। सो ये सब चीज़ आपके पर्सन को इस वक्त रियलाइज हो रही है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को फिक्स कर लेना, बट हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इतने ज़्यादा एनजाइटी में अभी इस वक्त है कि उनको अभी तो नहीं लगता है कि हो पाएगा। मे बी एक टाइम आएगा, हो सकता है कि ये व्यक्ति अपनी एनजाइटी के ऊपर काम करे, वर्क करे और चीज़ों को ठीक कर पाए। चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन कब तक एक्शन ले पाएंगे, एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। लेट्स सी, इस व्यक्ति को मेरे व्यूअर्स को फेस करने में, मेरे व्यूअर्स के पास आने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना समय लग सकता है? ये एंजल्स डिवाइन्स प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं कितना टाइम लग सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे जो टाइमिंग मुझे दिख रही है, लगभग 1 साल, 1 साल तक का समय इस पर्सन को लग सकता है। देखो मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन को सबको 1 साल का टाइम लगेगा। देखो जैसे हर एक इंसान की खाने की स्पीड होती है ना, हर एक चीज़ की स्पीड होती है, चलने की होती है, स्टडी करने की होती है, वैसे ही इंसान ना अपने आप को उतनी स्पीड में हील करता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर 1 साल के अंदर कितनी जल्दी खुद को हील कर लेते हैं। हो सकता है 3 महीने के अंदर ये पर्सन आ जाए, लेकिन जो मुझे मैक्सिमम टाइम मिला दिखा वो मैंने आपको बताया, वो मुझे 1 साल का दिख रहा है। तो 1 साल के अंदर वो 6 महीने हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, कभी भी ये पर्सन आ सकते हैं। और अगर आप बेटर जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करें, वहां पर आपको डिटेल में और बेटर बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स भी देने होते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल्स शेयर करना होता है। लेकिन हाँ, जो भी रीडिंग होती है चार्जेबल होती है,
और पेमेंट के बाद ही आपको रीडिंग डिलीवर की जाती है। सो ये है गाइज आपकी रीडिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक देखा है तो एनर्जी एक्सचेंज करके जरूर से जाना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।